द फ्लाइंग मशीन क्विज़ के आंसर्स कुछ इस तरह से हैं। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, यानी ये कहानी कहाँ और किस तारीख में हुआ था। तो इसका जवाब था ऑप्शन बी, AD 400 इन अ टाइम ऑफ पीस इन चाइना। दूसरा सवाल है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी, कहानी के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब था रे डगलस ब्रैडबरी। क्वेश्चन 3, वेयर वॉज द एम्परर व्हेन द सर्वेंट केम रनिंग। जब नौकर भागा भागा आया तो उसके एम्परर या महाराज कहाँ थे। तो दरअसल वो महल में ही थे, इन हिज पैलेस, और गार्डन से होते हुए दौड़कर सर्वेंट आया था और फिर वो निकलकर वापस गार्डन में उस फ्लायर को देखते हैं। तो बाकी ऑप्शन यदि आप देखें यहाँ तो इन द एयर ये गलत है, इन द फील्ड वो खेत में भी नहीं थे, और ना ही वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे थे। तो शुरुआत में जब भागे भागे नौकर आया तो वो कहाँ थे, अपने महल में। इसका राइट आंसर है इन हिज पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लायर लुक्ड लाइक, फ्लायर दिखने में कैसा था। तो हमने 2-3 तरह की तुलना कहानी में देखी है। अ न्यू ड्रैगन इन द एंशिएंट लैंड ऑफ ड्रैगन्स, या द लार्जेस्ट बर्ड इन द यूनिवर्स, अ स्प्लेंडेड स्नेक ऑफ स्टोन्स, और बोथ ए एंड बी। तो यहाँ जो अ स्प्लेंडेड स्नेक ऑफ स्टोन्स है, पत्थरों का सांप नुमा जो स्ट्रक्चर है, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो बाकी 2 ही हैं, ड्रैगन के रूप में भी कहा था उसे और बर्ड के रूप में भी। तो दोनों ए और बी सही है, इसलिए आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज मिरेकल्स वॉज मैंशनड बाय द सर्वेंट। इनमें से कौन से चमत्कार के बारे में सर्वेंट बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे आंसर होगा अ मैन इज़ फ्लाइंग, यही बताने के लिए वो भागा भागा आया था। चूज़ द 2 मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो हमने डिस्कस किया था क्लास में कि महाराज और वो उड़ने वाला। सो द आंसर इज़ द एम्परर एंड द फ्लायर। नेक्स्ट इज, हु अमॉन्ग दीज डिड नॉट सी द मैन फ्लाइंग। इनमें से किसने उस आदमी को, व्यक्ति को उड़ते हुए नहीं देखा था। डिड नॉट यानी नहीं, तो एम्परर ने उसे देखा था, सर्वेंट ने भी देखा था, एक फार्मर भी उसे देख रहा था, लेकिन जिसे नहीं मालूम था उड़ान के बारे में वो थी उसकी पत्नी, द फ्लायर्स वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु केम रनिंग विथ अ शार्प सिल्वर एक्स। कौन भागा भागा आया चांदी की कुल्हाड़ी हाथ में लिए। तो वो जल्लाद होगा, जल्लाद को इंग्लिश में हम कहते हैं द एग्जीक्यूशनर। अब एक फ्रेज दिया हुआ है स्टोरी से, नो नॉट मर्सीफुल, नो ओनली वेरी मच बिविल्डर्ड एंड अफ्रेड। ये किसने कहा, किससे कहा। तो जब सर्वेंट को महाराज ने जाने दिया ये कहकर कि तुम किसी को मत बताना, तो महाराज को सर्वेंट ने कहा था कि आप बहुत मर्सीफुल हैं, आप बहुत दयालु हैं। तब उस पर ये एम्परर ने उसे जवाब दिया था कि मैं दयालु नहीं, मैं आश्चर्यचकित हूँ, बिविल्डर्ड यानी मैं अचंभित हूँ, और मैं डरा हुआ हूँ। तो ये बात किसने कही, द एम्परर सेड टू द सर्वेंट। अब कहानी की शुरुआत में डेट के बारे में एक दिलचस्प तरीके से जो बात बताई गई थी, तो उसमें हमने जाना था कि कहानी कब हो रही है। फरवरी 1 तारीख की घटना है, February 1, क्योंकि लिखा हुआ है फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ सेकेंड मंथ। तो दूसरा महीना हो गया आपका संडे और पहला दिन हो गया February 1। इसके बाद पूछा गया कि इनमें से कौन से एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड एम्परर के लिए सही नहीं है। तो एम्परर क्रूएल तो था, हाँ थोड़ा सा तो वो निर्दय था ही। रिच वो था, उसके पास पैसे थे। पावरफुल शक्तिशाली था, लेकिन क्या वो शांति प्रिय था, नहीं, क्योंकि उसने उस फ्लायर को मारने का आदेश तुरंत दे दिया। अगला सवाल था, व्हाट डिड द एम्परर वेयर अराउंड हिज नेक। तो जब महाराज अपनी मशीन को चालू कर रहे थे तो वो एक चाबी निकाल रहे थे। वो चाबी कहाँ से निकलती थी, उनके गर्दन पे लगी एक चेन से। तो इसका आंसर होगा अ चेन विथ अ गोल्डन की। उनके गले पर एक चेन था, उस चेन पे एक सुनहरी चाबी थी गोल्डन की, जिससे वो मशीन उनका चलता था। अगला सवाल है, व्हाट वाज द फ्लाइंग apparatus मेड ऑफ। वो उड़ने वाला जो पतंगनुमा आकार था वो किससे बना था। तो वो बना था बांस से और कागज़ से, बैम्बू रीड्स एंड कलर्ड पेपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द एम्परर डू विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन? सम्राट ने आविष्कारक के साथ क्या किया? तो हमें मालूम है कि उसका सर कटवा दिया, उसे कहेंगे एग्जीक्यूटेड हिम। अगला सवाल, व्हाट वाज द एम्परर्स ओन क्रिएशन? एम्परर ने क्या बनाया था? आविष्कारक ने तो फ्लाइंग मशीन बनाई थी, तो उन्होंने बनाया था एक गार्डन जो बना था मेटल्स और ज्वेल से, यानी कि धातु और कीमती पत्थरों से। ये होगा राइट आंसर। इसके बाद फिर एक फ्रेज़ दिया है, किसने कहा, किससे कहा, हु सेड टू हुम, इट इज़ द ओनली वन इन द वर्ल्ड, ये इकलौता है मशीन। किसने कहा था? फ्लायर ने एम्परर को। द फ्लायर सेड टू द एम्परर। इसके बाद का सवाल था, व्हाट हैपेंड टू द फ्लाइंग मशीन? अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इट वॉज बर्न्ड, उसे जला दिया गया। उसके बाद कहा गया इट वॉज बर्न्ड एंड बरीड। तो इन दो में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें दोनों ही बातें बताई गई हैं खुलकर। पहले जला दिया गया और फिर दफना दिया गया, जैसा कि महाराज का आदेश था। तो आंसर होगा इट वॉज बर्न्ड एंड बरीड। नेक्स्ट, एम्परर ने क्या कहा हेड सर्वेंट को? क्या चेतावनी दी? नॉट टू टेल एनीवन, किसी को नहीं बताए, अबाउट द फ्लाइंग मशीन एंड द फ्लायर, ना तो उस मशीन के बारे में और ना ही उड़ने वाले के बारे में। व्हाट डिड द गार्ड्स डू बियॉन्ड द गार्डन वॉल? जब एम्परर से माफ़ी मांगकर सर्वेंट बाहर निकलने लगा तो उसने देखा गार्डन वॉल के पीछे से धुआं आ रहा था। तो वहाँ वो गार्ड्स क्या कर रहे थे? वो जला रहे थे फ्लाइंग मशीन को। बर्न्ट द फ्लाइंग मशीन। एक और क्वेश्चन है कि इस फ्रेज़ में ब्यूटीफुल मिनिएचर गार्डन, ये जो फ्रेज़ है, इसमें कौन सा वर्ड का अर्थ है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा? तो इसका आंसर क्या होगा? मिनिएचर। मिनिएचर यानी कोई चीज़ बहुत छोटे यदि स्केल पे बनाया जाए। तो यही थे 20 क्वेश्चंस के राइट आंसर्स।